हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वल्लभ भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो द्विघात समीकरण का भाग 2 होगा। इससे पहले मैंने भाग 1 बताया है, जहां पर 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले प्रश्नों को बताया था। आज जो आपका प्रश्न होगा वो 4 नंबर वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को बताया जाएगा। तो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आपको हर एक टॉपिक समझ में आने वाला है। तो आपका पहला ही प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न लिखा है कि द्विघात समीकरण 5x की घात 2 माइनस 8x बराबर 4 को पूर्ण वर्ग और पूर्ण वर्ग। तो देखो सवाल में क्या है कि पूर्ण वर्ग का सवाल है और पूर्ण वर्ग का सवाल 4 नंबर में ज़रूर आता है। तो यहाँ पे मैं लगभग 2-3 सवाल है पूर्ण वर्ग के मैं बताऊंगा। पहला तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका शायद अवतार है। 2-3 क्वेश्चन बैंक और हैं पूर्ण वर्ग के, जितने भी सवाल मैं बताऊंगा। पहला सवाल चलो हल करते हैं। तो सवाल लिखा है 5x की घात 2 माइनस 8x बराबर 4। हल कैसे करना है, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो ये +4 जो है ना इसको एक तरफ लाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x की घात 2 माइनस में 8x प्लस 4 को इस साइड लाएंगे तो माइनस में 4 बराबर हो जाएगा 0। पहला स्टेप तो आपको ये करना है, ठीक है। अगर ये हो जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो यक्स लिखा है ना इसके साथ कोई भी पद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 है तो 5 को करेंगे कॉमन। 5 को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा यक्स की घात 2 माइनस यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये 5 इसके साथ नहीं है ना तो बटे में हो जाएगा। यहाँ पर भी 5 नहीं है तो जिसके साथ 5 नहीं है या नहीं कट रहा है तो बटे में आप कर दोगे बराबर 0। ये 5 इधर गुणनफल में तो इधर आ जाएगा 0 हो जाएगा। यक्स की घात 2 माइनस 8 बटे में 5 यहाँ पर यक्स हो जाएगा माइनस 4 बटे में 5 बराबर 0। ये 5 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, यक्स के गुणांक, ठीक है, लिखेंगे यक्स के गुणांक का आधा का वर्ग करके जोड़ने व घटाने पर। ये लाइन आपको ज़रूर लिखना है, जोड़ने व घटाने पर। देखो ये लाइन ही समझ में नहीं आती। कह रहा है यक्स का गुणांक, तो यक्स का गुणांक क्या है 8/5 ही तो यक्स का गुणांक है। यक्स के गुणांक का आधा, फिर इसका आधा करने का मतलब क्या, 1/2 से गुणा कर दो या 2 से भाग कर दो। तो 2 से 8 कट रहा है, कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। फिर कह रहा है इस आधे का वर्ग, 4/5 का वर्ग करना है और 4/5 का जो वर्ग आएगा ना उसको जोड़ देना है और घटा भी देना है। तो 4/5 का वर्ग करोगे 16 और 5 का वर्गमूल आ जाएगा 25। तो यहाँ पर देखो 8 और बटे में लिखा है 5, इसका आधा करोगे तो 2 से 8 कट जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपका वैल्यू आ जाएगा 4/5। इसका करेंगे वर्ग करोगे तो आएगा 16 और 5 का वर्गमूल आएगा 25। तो 16/25 को यहाँ पर जोड़ना भी है और घटाना भी है। तो लिखेंगे यक्स की घात 2 माइनस 8/5 यहाँ पे यक्स और माइनस में 4/5 प्लस में लिखेंगे 16/25 और माइनस में 16/25 और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। अब होगा क्या, देखो जो आप जोड़ोगे हमेशा, पूर्ण वर्ग का सवाल कोई भी करोगे जो वैल्यू आप जोड़ोगे वो हमेशा आगे वाले पदों के साथ तो होगी। तो यहाँ पर लिखा है यक्स की घात 2 माइनस 8x और प्लस में इसके साथ कर देंगे 16 बटे में हो जाएगा 25 और ये माइनस 4/5 और माइनस में 16/25 हम इसको एक साथ कर देंगे बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक फार्मूला बनेगा। यहाँ पे x लिखा है तो यहाँ पर x लिखेंगे। कहीं पर भी अगर माइनस है, देखो यहाँ माइनस है प्लस है, अगर माइनस दिख गया ना तो आपको माइनस ही लगाना है। 16 किसका वर्गमूल है 4 का, 25 किसका वर्गमूल है 5 का, लगा देना है ब्रैकेट और पूरे का पावर 2। हमेशा पावर 2 ही लगेगा क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल का ही फार्मूला बनेगा। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 है, तो हर को बराबर करने के लिए 5 से ऊपर नीचे करते हैं गुणा। माइनस हो जाएगा 5 को 4 से गुणा करोगे 20 और 5 को 5 से गुणा करोगे 25। माइनस यहाँ पर 16 बटे में हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका x माइनस में 4/5 का वर्ग माइनस, देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो जोड़ देंगे। 20 में अगर 16 जोड़ोगे तो आ जाएगा 36 और बटे में आ जाएगा 25 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस में 4/5 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 36/25 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस 36/25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस में 4/5 बराबर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे √36/25 हो जाएगा। √36/25 को आप कैसे लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो x माइनस में 4/5, 36 का वर्गमूल 6 और 25 का वर्गमूल 5, लेकिन उत्तर किस में आएगा प्लस माइनस में,
ठीक है। अगर प्लस माइनस में आ गया तो कहानी वही है, एक बार आपको लेना प्लस लेने पर, ठीक है, प्लस लेने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स माइनस 4/5 बराबर 6/5। हम इसको प्लस में लेते हैं 6/5, तो यक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5 माइनस 4/5 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा 4/5। मतलब यक्स बराबर हो जाएगा 6 में 4 जोड़ेंगे 10/5, 5 से 10 को काटेंगे आ जाएगा 2। तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया, यक्स का वैल्यू आ गया 2। पहला मान तो आ गया, अब हम माइनस लेते हैं, ठीक है, माइनस लेने पर। तो ये हो जाएगा यक्स माइनस में 4/5 बराबर हो जाएगा माइनस में 6/5, और माइनस 6/5 लिखेंगे तो यक्स बराबर माइनस 6/5, ये माइनस 4/5 है, इस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा 4/5, ठीक है। और माइनस 6 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में 2 बटे में हो जाएगा 5। तो आपका एक उत्तर आ जाएगा यक्स बराबर 2, और दूसरा जो आएगा -2/5। तो यहाँ पर हम उत्तर को भी चेक करते हैं, हमारा जो उत्तर है वो आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर उत्तर आपका आ रहा है, एक मान तो 2 आ रहा है और दूसरा -2/5। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। द्विघात समीकरण 1-2 सवाल और करते हैं, तो दूसरी बुक में देखो, तो दूसरे क्वेश्चन बैंक में देखते हैं द्विघात समीकरण का मतलब पूर्ण वर्ग का एक सवाल और होना चाहिए। तो आपका जो प्रश्न देखो यहाँ पर लिखा है 6x की घात 2 माइनस x माइनस 1 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। तो कैसे हल करना है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है प्रश्न में, 6x की घात 2, ठीक है, प्रश्न है आपका 6x की घात 2 माइनस x माइनस 1 बराबर 0, ये आपका प्रश्न है। तो कैसे हल करना है, सबसे पहली चीज़ x की घात 2 के साथ कोई भी पद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 है ना, तो 6 को करेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस 1/6, यहाँ पे x माइनस यहाँ पर भी 1/6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये 6 जो है यहाँ पर आ जाएगा 0 हो जाएगा, x की घात 2 माइनस 1/6x माइनस 1/6 बराबर हो जाएगा 0। इसके बाद तो ये लाइन आपको लिख ही लेना है क्या, कि x के गुणांक का आधा का वर्ग करके जोड़ने व घटाने पर। तो x का गुणांक क्या, 1/6, 1/6 जो है ये x का गुणांक, इसका आधा करोगे तो आधा करने का मतलब 1/2 से गुणा कर दिया करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ कटेगा नहीं, 1 को 1 में गुणा करोगे 1, 6 को 2 में गुणा करोगे 12। अब कह रहा है इसका वर्ग कर दो, तो 1/12 का वर्गमूल 1/44 हो जाएगा, ठीक है। 1/12 का वर्ग करोगे तो 1/44 हो जाएगा। अब इसको जोड़ भी देंगे घटा भी देंगे, तो x की घात 2 माइनस 1/6x माइनस 1/6 प्लस 1/144 माइनस 1/144 बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमने कहा था जो वैल्यू आप प्लस करोगे वो हमेशा आगे वाले पदों के साथ तो होगा। तो x की घात 2 माइनस 1/6x प्लस में 1/144, और ये जो है दोनों पद एक साथ करेंगे माइनस 1/6 और माइनस 1/44 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 144 है, तो इसके भी हर को हम 144 करते हैं। तो 144 करने के लिए हम ऊपर नीचे 24 से गुणा करेंगे, ठीक है, 24 से गुणा कर देंगे तो 144 हो जाएगा। नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, पर ये वाला तरीका जो होगा इसमें आपको गुणा कम करना पड़ेगा। 6 चौको 24, 6 दूना 12, 2 14 डायरेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक फार्मूला बनेगा किसका, तो सोचना भी नहीं, यहाँ पे x लिखा है तो x, कहीं पर भी अगर तीनों में माइनस है तो माइनस, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, 144 का वर्गमूल 12 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 24, 6 को 24 से गुणा करेंगे 144 माइनस 1/144 बराबर हो जाएगा 0। ये हो जाएगा x माइनस 1/12 पूरे का होल स्क्वायर, 24 में 1 जोड़ेंगे माइनस 25/144 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1/12 हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, ये माइनस 25 को उधर भेजेंगे प्लस 25/144 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1/2, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा 25 बटे में हो जाएगा 144 हो जाएगा। x माइनस 1/2, 25 का वर्गमूल प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। गलत आ रहा क्या, 1/12 नहीं लिखे हो, 1/, अच्छा यहाँ पर 1/12 है, सॉरी यहाँ पर 1/12 12 होगा। अब यहाँ पर x माइनस 1/12 बराबर, एक बार प्लस लिखेंगे तो प्लस 5/12 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 5/12, ये माइनस 1/12 को इस साइड भेजेंगे प्लस 1/12 हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ देंगे, 5 में 1 जोड़ोगे 6/12, और 6 से 12 काट दोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो पहला मान तो 1/2 आ गया, दूसरा हम माइनस लेकर भी चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस लेने पर,
अगर हम माइनस लेके चलेंगे तो यहाँ +5/12 लिखे हैं, तो ये हो जाएगा आपका -5/12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स बराबर -5/12, -1/12 को इस साइड भेजेंगे, +1/12 हो जाएगा। यक्स बराबर -5 में से घटाएंगे -4/12, 4 से 12 को काट देंगे -1/3। तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा -1/3 और यहाँ पर 1/2। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग के मैंने 2 सवाल बता दिए। अब देखते हैं अगला टाइप का सवाल क्या है। तो अगला टाइप का सवाल जो है आपका यहाँ पर लिखा है कि द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है और जो जिसमें ये चीज़ लिखा होता है ना वो इम्पोर्टेंट प्रश्न होता ही है। तो इसको हमें द्विघात समीकरण के सूत्र से हल करना है। सवाल में लिखा है √3 x⁻2 प्लस में 11x प्लस में 6√3। तो कैसे हल करेंगे? तो इसका तो गुणनखंड बनेगा नहीं, ठीक है। गुणनखंड अगर देखा जाए तो √3 को 6√3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18 आ जाएगा। लेकिन हमें सवाल हल करना है द्विघात समीकरण के मेथड से। अगर द्विघात समीकरण लिखा होगा तो हम श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाएंगे। अगर गुणनखंड मेथड लिखा होगा गुणनखंड विधि से हल कीजिए, तो हम डायरेक्ट इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या है, ए का वैल्यू क्या लिखा है √3, ए का वैल्यू √3 हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या लिखा है 11 और सी का वैल्यू लिखा है 6√3 लिखा है, ठीक है। तो फार्मूला होगा x बराबर माइनस में b प्लस माइनस √b² माइनस में 4ac पूरे के बटे में 2 और यहाँ पर a हो जाएगा। ये हो जाएगा x बराबर b की जगह क्या है -11 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा b की जगह पे 11 का स्क्वायर माइनस में 4, a की जगह पे √3 और c की जगह पे 6√3 पूरे के बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2, a की जगह पे √3 लिखेंगे, 2√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस में 11 प्लस माइनस यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121 माइनस हो जाएगा, 4 को 6 से गुणा करेंगे 24 हो जाएगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे 24, 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 रूट में 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -11 प्लस माइनस 121 माइनस 24 को 3 से गुणा करेंगे 72 और बटे में हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x बराबर -11 प्लस माइनस 121 में से 72 को घटाते हैं तो 11 में से 2 जाएगा 9 आ जाएगा और यहाँ 11 में से 7 जाएगा 4 आ जाएगा, बटे में हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर -11 प्लस माइनस 49 वर्गमूल 7 का बटे में हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे x बराबर -11, हम अगर +7 एक बार प्लस लेते हैं यहाँ पर लिख देंगे प्लस लेने पर और बटे में हो जाएगा 2√3। तो 11 में से 7 घटाएंगे -4 और बटे में आ जाएगा 2√3, 2 से 4 काट देंगे तो वैल्यू आपका निकल के आएगा -2 बटे में √3 आएगा। इसके बाद लिखेंगे माइनस लेने पर तो x बराबर हो जाएगा -11 माइनस में 7 बटे में 2√3, 11 में 7 जोड़ेंगे -18 बटे में हो जाएगा 2√3, 2 से 18 काटेंगे आ जाएगा 6 -6√3। अब यहाँ पे वैल्यू अगर कट रहा है तो गुणा परमीकरण कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि कटेगा वैल्यू √3 से ऊपर नीचे गुणा तो हो जाएगा माइनस में 6√3 बटे में हो जाएगा 3, x बराबर 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में कटेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 2√3 और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो एक आंसर ये आपका हो जाएगा और दूसरा -2/√3। देखो यहाँ पर आया भी है, पहला आंसर आपका क्या आया -2√3, अगर परमीकरण किए होते तो यही वैल्यू आता, हमने परमीकरण नहीं किया तो ये वैल्यू आपका आया। दूसरा -9/√3 तो परमीकरण करने पर ये वैल्यू आएगा। तो आपको हल कर देना है, उसके बाद आप अगर आप परमीकरण नहीं भी करते हो तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद का जो आपका टॉपिक है, देखो क्या लिखा है कि द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण तथा मूलों की प्रकृति के मध्य संबंध। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, पहली बात तो आपका ये विविक्तीकरण का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला क्या है, d बराबर b² माइनस में 4ac और धराचार के फार्मूले में देखो यहाँ पर यूज भी होता है b² माइनस 4ac, इस पूरे की जगह पे आप d भी लिख सकते हो। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे में 2a हो जाएगा। उसके बाद ये 3-4 कंडीशन है जिसके सवाल पेपर में बहुत आते हैं, तो इनको बारे में थोड़ा सा समझते हैं।
पहला प्रश्न है कि धनात्मक अर्थात डी का वैल्यू अगर जीरो तथा पूर्ण वर्ग हो, मतलब डी का जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। मान लेते हैं डी का वैल्यू आ गया 16, ठीक है, डी का वैल्यू आ गया 16, तो 16 क्या है, ये प्लस में भी तो है, मतलब धनात्मक भी है, देखो धनात्मक भी है और जीरो से बड़ा भी है और पूर्ण वर्ग होना चाहिए, मतलब 16 किसका वर्गमूल है, 4 का। तो इस ऐसा केस आएगा जहाँ पे 16 आएगा, 25 आएगा, 36 आएगा, 49 आएगा, तो आपको मूलों की प्रकृति में वास्तविक, परमीय तथा असमान लिखना है। वास्तविक, परमीय तथा असमान। यदि डी का वैल्यू सिर्फ बड़ा आ जाए, ठीक है, मान लो आ जाए डी का वैल्यू 5 आ जाए, जीरो से बड़ा, ये कोई वर्गमूल ना हो, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13, 15 कुछ इस तरह से प्लस में आए लेकिन वर्गमूल ना हो, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा, देखो यहाँ पे वास्तविक है तो यहाँ पर भी वास्तविक होता है, असमान है तो यहाँ पर भी असमान होता है, यहाँ पे परमीय है पर यहाँ अपरमीय हो जाएगा। बस इतना आपको चेंज करना है, यहाँ परमीय था तो यहाँ पर अपरमीय हो जाएगा। तीसरा केस आता है कि ऋणात्मक हो, मतलब डी का वैल्यू माइनस में आ जाए, मान लो कुछ इस तरह से आ जाए, -5 आ जाए और यहाँ पे -17 आ जाए। अगर ऐसा केस कोई आता है तो उसे अधिकल्पित या काल्पनिक कहेंगे, ठीक है, आप लिख दोगे या मूल काल्पनिक है। अगर शून्य हो, मतलब डी बराबर सीधा सीधा जीरो आ जाए तो वास्तविक और समान होंगे, ठीक है, जीरो आ गया ना, तो जीरो आ गया तो इसे वास्तविक और समान पढ़ोगे। तो ये 4 कंडीशन के सवाल होते हैं और चारों कंडीशन के सवाल के बारे में हम समझते हैं। जैसे पहला ही सवाल है, लिखा है 3x की घात 2 + 4x - 5 = 0 का विभक्त कर पूछा है, ठीक है, विभक्त कर पूछा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हल करेंगे। तो अगला सवाल है, तो यहाँ पे आपका है 3x की घात 2 प्लस में यहाँ पे 4x और यहाँ पे लिखा -5 = 0। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है विभक्ति कर। तो देखो पहले तुलना करना सीखते हैं। ये a का वैल्यू है, a बराबर आपका 3 है, यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो b का वैल्यू होगा, b बराबर 4 है, यहाँ पे जो वैल्यू होता है c, हम चिन्ह के साथ उठाएंगे तो c का वैल्यू -5 है। हमें क्या निकालना, हमें निकालना विभक्ति कर। विभक्त कर के लिए डी बराबर फार्मूला हो जाएगा b² - 4ac, तो हो जाएगा डी बराबर में b की जगह पे 4 का स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 4, a की जगह पे 3 और c की जगह पे -5 हो जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस से प्लस, 4 × 3 = 12, 5 × 6 = 60, 60 में 16 जोड़ देंगे आ जाएगा 76, ठीक है, b का मान कितना आ गया 76। अब देखो जो d का मान है वो 0 से बड़ा है ना, d का मान जो है वो 0 से बड़ा है और 76 जो है वो धनात्मक भी तो है, प्लस में है। अगर प्लस में है, 0 से बड़ा है तो कंडीशन क्या होता है, पहली बात तो ये वास्तविक होगा, असमान होगा, और यहाँ पर अगर वर्गमूल होता तो परमीय होता, पर वर्गमूल नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपरमीय हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन इसकी हो सकती है अगर पूछा होता तो, पर प्रश्न में पूछा नहीं था। तो देखते हैं हमारा जो वैल्यू आया था वो 76 आया है। अगर 76 आएगा तो कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, पर देखो ये 2 नंबर कंडीशन फॉलो हो रही कि 0 से बड़ा है, धनात्मक है परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका मान क्या होगा, मूलों की प्रकृति वास्तविक होगा, अपरमीय होगा और असमान होगा। तो हमने इसको लिख के भी दर्शा दिया। अगला देखो सवाल है, उसमें यही पूछा है समीकरण 2x की घात 2 + 5x + 4 के मूल क्या होंगे, ठीक है, के मूल क्या होंगे ये पूछा है। 2x की घात 2 + 5x, सवाल नंबर 2 में लिखा है 2x की घात 2 प्लस में 5x प्लस में 4 के मूल क्या होंगे, ठीक है, हमसे पूछा मूल क्या होंगे। तो पहले मूल निकालते हैं। d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस में 4ac, तो यहाँ पे हो जाएगा d बराबर b की जगह पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस में 4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 4, तो हो जाएगा d बराबर 5 का वर्गमूल 25, 4 दूना 8 और 8 को 4 से गुणा करेंगे 32। d का जो वैल्यू आएगा 32 में से 25 जाएगा माइनस में 7 आ गया। देखो d का वैल्यू माइनस में आ गया, मतलब d का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा है, यहाँ पे 0 से तो बड़ा हो गया ये वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जहाँ पर हमने कहा था माइनस में आएगा वहाँ पर सीधा सा आपको लिख देना काल्पनिक है, या तो अधिकल्पित भी लिख सकते हैं। अधिकल्पित है या तो आप लिखोगे काल्पनिक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 भी आप समझ चुके हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर आता है 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा है कि यदि समीकरण 2x की घात 2 - 8x + c = 0 के मूल बराबर हैं, मूल क्या है, बराबर है, तो c का मान ज्ञात कीजिए। अगर मूल बराबर की बात करेगा तब तो सवाल इंपॉर्टेंट बन जाएगा। सवाल में लिखा है 2x की घात 2 - 8x प्लस में c = 0 के मूल बराबर है, तो c का मान 1 होगा। क्या यह कथन सत्य है कि नहीं ये बताना है। c का मान हमें 1 लाना है। सवाल में लिखा है कि मूल बराबर है,
मूल बराबर तब हो सकते हैं जब डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तभी तो मूल बराबर होंगे कि डी का मान क्या होगा 0। तो फार्मूला लगाएंगे डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस में 4ac, डी की जगह पे क्या रखेंगे 0, बी का मान क्या माइनस में 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 4, ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे सी लिखा है तो सी लिखेंगे। ये हो जाएगा 0 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, यहाँ पे सी हो जाएगा, माइनस 8c को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे 8c प्लस में हो जाएगा बराबर यहाँ पे 64 हो जाएगा। 8 से 64 को काटेंगे तो सी का मान आ जाएगा 8, पर सवाल में कहा गया था सी का मान 1 आना चाहिए और सी का मान आ रहा है 8, तो कथन क्या होगा, कथन होगा असत्य। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सत्य, एक है ऑप्शन असत्य, तो ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सी का मान हमारा कितना आ रहा है, सी का मान हमारा आ रहा है 8, पर इन्होंने कहा है कि सी का मान 1 आना चाहिए। इसके बाद अगला सवाल है, क्या लिखा है सवाल में, सवाल में लिखा है यदि द्विघात समीकरण 3x की घात 2 माइनस 6x प्लस में k, ठीक है, सवाल में लिखा है 3x की घात 2 माइनस 6x प्लस में k बराबर 0 के मूल समान है। इसमें भी कहा गया मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न है और अगला प्रश्न दोनों एक साथ ही कर देते हैं। अगला प्रश्न है समीकरण 3x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तिकर होगा। तो ये दोनों सवाल को हम एक साथ कर देते हैं, ठीक है, हटा दो उसे। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर है आपका 4। देखो इसमें क्या निकालना, हमें के का वैल्यू निकालना है। और के का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 3 और बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है माइनस में 6 और सी का वैल्यू क्या है यहाँ पर के। तो फार्मूला हो जाएगा एक्स बराबर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, पर सवाल में कहा गया कि समान है के लिए डी बराबर 0 रखोगे और बी का वैल्यू माइनस में 6 का होल स्क्वायर माइनस में 4, ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू के हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 4 3 12 और यहाँ पर के आ जाएगा, माइनस 12 के को इधर भेजोगे प्लस में 12 के बराबर में 36, 12 3 36 हो जाएगा, के का वैल्यू आपका आ जाएगा 3। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद का जो सवाल था उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था 2x की घात 2, पढ़ो प्रश्न में क्या लिखा है, 2x की घात 2, प्रश्न नंबर 5, 3x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर 0, 1 बराबर 0 का हमें विविक्तिकर निकालना है, ठीक है। तो प्रश्न है आपका 3x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तिकर मतलब d निकालना है। तो d बराबर सीधा फार्मूला लगाएंगे b स्क्वायर माइनस में 4ac, तो हो जाएगा d बराबर b की जगह पे माइनस 2 तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस में 4, a की जगह पे 3 और c का मान 1/3 हो जाएगा। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा d बराबर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस में 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, डी का वैल्यू 0, डी का वैल्यू 0 आ रहा है तो आपका उत्तर सही है। और डी का मान कितना आ रहा है, डी का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब आपका उत्तर करेक्ट है। तो ये आपके हो गए 4 नंबर के जो भी प्रश्न थे। अभी भी देखते हैं कुछ प्रश्न और बचे हैं ना, लाओ, तो कुछ प्रश्न और बचे हैं, इनको भी समझ लेते हैं। तो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, लिखा है कि समीकरण 5x की घात 2 माइनस 3x प्लस 2 के मूलों का योग क्या होगा। तो ये सवाल कैसे हल होगा वो समझते हैं, ठीक है। तो इस सवाल में हमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ पर लिखेंगे 5x की घात 2 माइनस में 3x प्लस में 2 बराबर 0, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मूलों का योग निकालना है। अब यहाँ से 2 फार्मूले में बता रहा हूँ, ये फार्मूलों को समझते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, तो ये आपका है फार्मूला। तो ये विविक्तिकर की सवाल है, तो पहला ही सवाल है लिखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है 5x की घात 2 माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, हमें निकालना है मूलों का योग। तो फार्मूला होता है, मूलों का योग का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है माइनस में x का गुणांक, ठीक है, माइनस में x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है क्योंकि इस फार्मूले के सवाल आगे बहुत आएंगे। और मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है, मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है, गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले आपको पता होने चाहिए। तो सवाल में आपका क्या निकालना है, मूलों का योग।
तो लगाएंगे फार्मूला मोलों का योग बराबर, अब देखो यहाँ पे समझना है माइनस यक्स का गुणांक। अब इसका मतलब क्या है, मतलब यक्स के साथ कौन सी वैल्यू लिखी है, तो यहाँ माइनस है ना, तो माइनस लगाएंगे। यक्स के साथ जो वैल्यू लिखी है ये भी तो माइनस में है, तो यहाँ पर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखा है 5, तो बटे में हो जाएगा 5, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर सवाल में मोलों का गुणनफल पूछा होता तो मोलों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं, तो आपका हो जाएगा अचर पद। अचर पद ये जो लास्ट में लिखा है, अचर पद लास्ट में क्या लिखा है प्लस में 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखा है 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मोलों का योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हैं, और मोलों का गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। आगे जब लिखेंगे तो आप समझ जाना, इसका मतलब हो गया कि मोलों का योगफल और इसका मतलब हो गया मोलों का गुणनफल। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 7 की 2x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 की मूल है। तो इसमें मूल पूछा है, तो मूल क्या होंगे, पहला मतलब प्रश्न नंबर 7 में लिखा है 2x की घात 2 माइनस में 4x और प्लस में 1 बराबर 0 के मूल पूछा है, क्या होंगे बराबर 0। तो यहाँ पे हम विभक्तिकर का फार्मूला लगाएंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यहाँ हो जाएगा d, b की जगह पे माइनस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4, a का मान 2, c का मान 1, तो d बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूना 8, d बराबर आपका आ जाएगा 8। अगर 8 आ जाएगा इसका मतलब d का मान जो है वो धनात्मक है और 0 से बड़ा है, तो मान होता है इसका वास्तविक अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय और असमान, ठीक है। कहीं कहीं असमान शब्द ना लिख के भिन्न शब्द लिख के आता है, तभी असमान का मतलब भिन्न ही तो होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, वास्तविक और बराबर, गलत ऑप्शन, वास्तविक नहीं गलत, ये ऑप्शन सही है। वास्तविक होगा और भिन्न मतलब असमान होगा। अगला प्रश्न है आपका, लिखा है 3x की घात 2 माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या है। प्रश्न है आपका 3x की घात 2 माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल पूछा है। तो गुणनफल के लिए हम क्या करेंगे, तो फार्मूला क्या होता है, मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है, मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है आपका अचर पद बटे में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो अचर पद क्या है यहाँ पे, अचर पद तो यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा ना, अचर पद जब नहीं दिख रहा है तो 0 लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका मूलों का गुणनफल बराबर, ये हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। मूलों का जो गुणनफल आ जाएगा वो आपका 0 ही आएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 0 ही लिखा है, तो मूलों का गुणनफल जो होगा वो 0 ही आएगा। तो इसके विभक्त करके बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए खत्म। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न बताए जाएंगे, और एक इसके हैं ये विभक्त करके सवाल होंगे।